तो नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे ज्योग्राफी चैनल में। तो देखिए, आज हम इस पे देखेंगे कि अफ्रीका में एग्रीकल्चर इतना लो क्यों है। ठीक है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसमें, ठीक है, इसमें देखिए एग्रीकल्चर का इतना लो क्यों है। मतलब पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर इतना बेस्ट रहता है, लेकिन अफ्रीका में इतना एग्रीकल्चर की दिक्कतें क्यों रहती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट देखिए, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, इसमें कहीं भी इतने बड़े बड़े शहर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे गांव मिलेंगे, फिर भी यहाँ पे देखिए इसका कॉन्टिनेंट में इतनी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन लो क्यों है। लोग भुखमरी के इतने शिकार क्यों रहते हैं अफ्रीका में। ठीक है, देखिए कितने देश हैं, लगभग 50 देश हैं इसमें अफ्रीका में। ठीक है, 50 से 60 के बीच में लिखते हैं, आप देख लीजिए, लगभग 50 से 60 के बीच में देश है। ठीक है, लेकिन इसका प्रोडक्शन देखिए, आपको कहीं भी इसका प्रोडक्शन आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए आपको हम बर्ड की प्रोडक्शन दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पूरे बर्ड की। ठीक है, देखिए कितनी है, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, इसमें देखिए कहीं भी आपको अफ्रीका के कोई भी देश नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए इतने सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं, कहीं भी अफ्रीका के कोई भी देश नहीं मिलेंगे। तो इसका रीज़न क्या है कि अफ्रीका में इतनी भुखमरी क्यों है, इतनी एग्रीकल्चर की दिक्कत क्यों है। ठीक है, तो इसी पे आज देखें, हम इस पर बहस करते हैं। ठीक है, इस फोटो को देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे स्थिति देखिए अफ्रीका की क्या है। कि अफ्रीका एक ऐसा, मतलब प्रदेश, कॉन्टिनेंट कहा जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ पूरा देखिए, ठीक है, कितना बड़ा अफ्रीका है, लेकिन इसका ग्रीनरी पार्ट देखिए बीच में है। ठीक है, और ये अफ्रीका आपका पड़ता कहाँ पे है, अफ्रीका आपको पड़ता है यहाँ पे। देखिए यहाँ से एक कर्क रेखा बनी होती है। ठीक है, बोलते हैं कर्क रेखा। अब यहाँ से जब कर्क रेखा गुजरेगी तो किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर नहीं हो सकती इस जगह पे। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना वाटर की शॉर्टेज रहेगी, यहाँ पे सब कुछ रहेगा, तो यहाँ तो बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। ठीक है, ये पूरा एरिया जो ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि इसका जो हम आपको हटा देते हैं, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, ये पूरा एरिया देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एग्रीकल्चर ना होने के लिए। ठीक है, रेगिस्तान है पूरा, इसको रेगिस्तान कहा जाता है। तो इसको तो हटा देंगे, लगभग 45% एरिया अफ्रीका को तो यहाँ निकल गया, 45 से 50% के लगभग मान लेंगे। अब रही बात यहाँ के बीच की, इस एरिया को देखिए, इस एरिया में अब यहाँ पे इसलिए एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है ना, वो इतना तेज है कि यहाँ रोज बारिश होती है। ठीक है, बारिश आप मान लीजिए कि रोज 4 बजे यहाँ बारिश होती है। ठीक है, तो ये पूरा इलाका इतने बड़े बड़े घास लैंड जो होते हैं ना, उससे ये बस हो गया, घास लैंड से भर गया है। ठीक है, तो यहाँ किसी प्रकार की एग्रीकल्चर नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जो बड़े बड़े इसमें आपको दिख रहा है ना, ग्रास लैंड, जो बड़े बड़े ग्रास लैंड होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो सकता। हाँ, लोग अपने जानवर पाल सकते हैं इस तरह के, क्योंकि यहाँ घास वाले मैदान होते हैं, आपने पढ़ा होगा, घास के मैदान होते हैं, ये पूरा घास का मैदान है, ये पूरा एरिया। ठीक है, अब रही बात एग्रीकल्चर के क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा एग्रीकल्चर इस क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जलवायु एग्रीकल्चर के लिए ठीक रहती है। मतलब यहाँ पे पानी की उपलब्धता भी मिल जाएगी आपको, छोटी छोटी नदियाँ मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको झीलें मिल जाएंगी, यहाँ पे आपको ऐसे जलवायु मिल जाएगी कि कम बारिश होती है। ठीक है, लगातार अगर बारिश होगी किसी क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की शॉर्टेज होने में यही मेन रीज़न है यहाँ पे। ठीक है, कि पूरा का पूरा लेकिन 75% यहाँ पर 75 या 80% के करीब कि आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते। वहाँ पर इतनी परेशानियाँ आएंगी, पथरीली ज़मीन, पत्थर वाली, और वहाँ पे कोई भी खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन नहीं मिलेगी आपको। अगर दलदली ज़मीन मिलेगी, रोज़ शाम को बारिश होगी, तो कैसे आप एग्रीकल्चर के लिए तो प्रॉपर ऐसा क्षेत्र चाहिए ना कि जहाँ पे बारिश सूखा भी पड़े और कम तापमान रहे, क्योंकि वीक करेगी प्रोडक्शन कम। तो आपकी ठंडी आती है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाएगी तो पेट खराब हो जाएगा।
ठीक है। वैसे ही चावल बहुत ज़्यादा बरसात चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बरसात होती है कि वहाँ पे वो भी नहीं पनप सकता। तो ये सारी दिक्कतें अफ्रीका में लगी रहती हैं। इसीलिए अफ्रीका देखिए ऐसा देश कि जितने भी देश हैं वो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर पाते। ठीक है, उनके यहाँ पे छोटी मोटी जैसे मूंगफली ये सब जो दाने होते हैं वो सब चीज़ें होती है। तंजानिया है दालों के लिए फेमस है, वहाँ दाल होता है। गाम्बो है यहाँ पे भी मूंगफली की खेती होती है। ठीक है, तो मतलब डायरेक्ट एग्रीकल्चर नहीं हो सकता जो पर डे खाना होता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होता है थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट अधिकतर वर्षा के कारण उसमें ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो ये मेन दिक्कत है। बाकी दुनिया का देखिए यहाँ पे जो ग्रास लैंड में बता रहा था, मेजर ग्रास लैंड कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ ग्रास लैंड आपको दिया हुआ है, कौन कौन से ग्रास लैंड होते हैं। सवाना ग्रास लैंड यहाँ पे जो इस कलर में है ना, इस कलर में देखिए यहाँ पे सवाना ग्रास लैंड है। ठीक है, ये आपका ये जो ग्रास लैंड है ये नहीं, यहाँ पे स्टेपी के घास आप जानते हैं पूरा अफ्रीका जो आपका ये क्षेत्र है ना, देखिए स्टेपी के घास यहाँ पे होते हैं, बहुत बड़े बड़े घास होते हैं। ये भी घास यहाँ पे होते हैं। ये पूरा सवाना जो जंगल होता है, सवाना जंगल होता है जिसमें शेर पाया जाता है, ये इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ज़्यादातर देखिए स्टेपी घास, इतनी सारी दिक्कतें हैं जो बाकी यहाँ पे देखिए भुखमरी इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ की मार्केट भी इतनी ठीक से नहीं मतलब होती। इतने बड़े शहर नहीं है कि मार्केट लोग सेल कर पाए। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी आप बताइएगा आपको किस तरह की और वीडियो चाहिए, तो मैं उस तरह की वीडियो की बात बताऊँगा। ठीक है, बाकी आज के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।